जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो इस युद्ध का परिणाम सहदेव और श्री कृष्ण ही जानते थे, क्योंकि कृष्ण तो खुद भगवान के अवतार थे और सहदेव को वरदान प्राप्त होने की वजह से वह सारी घटनाएं पहले ही जान जाते थे। और वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। तो श्री कृष्ण जी उन्हें श्राप दिया कि अगर ये बात किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सहदेव रोने लगते हैं और कहते हैं, यह आपने क्या किया माधव, अगर यह बात मेरे तक ही सीमित रही तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अगर मुझे भी बलि देनी होगी तो मैं दूंगा। धर्म की स्थापना के लिए बुराइयों का नाश होना उतना ही जरूरी है जितना कि घाव में मरहम। तो सहदेव को इतना भी ज्ञात हो जाता है कि महारथी कर्ण उनके बड़े भाई हैं, तो उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। तो वे अपनी इच्छा श्री कृष्ण को बताते हैं और कहते हैं, अगर आप हमारे साथ ना रहे और हमारे ज्येष्ठ भ्राता हमारे पक्ष से युद्ध करें तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इस युद्ध का ऐसा घातक परिणाम होगा जिससे सारे योद्धाओं की मृत्यु प्राप्त होगी। अगर मैं इस युद्ध में ना रहा तो इस सृष्टि का विनाश होगा। इतने ब्रह्मास्त्र छोड़े जाएंगे कि धरती का भी विनाश हो जाएगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सहदेव कहते हैं, मुझे ये विस्तार से जानना है। तभी श्री कृष्ण एक काल्पनिक दृष्टि दिखाते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र में एक तरफ कौरव भीष्म के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ 6 पांडवों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसमें कर्ण भी खड़े होते हैं। और फिर युद्ध की डंकार बजती है और पहला तीर कौरव चलाते हैं। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ एक तरफ तो कर्ण और एक तरफ अर्जुन। अर्जुन गुरु द्रोण से युद्ध करते हैं, कर्ण भीष्म से। ऐसे युद्ध बहुत ही घातक होता जाता है और सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। खून की धाराएं बहने लगती है, जैसे मानो बाढ़ आ गई हो, कहीं पर सूर्य तो कहीं बादल, जैसे मानो प्रलय आ जाएगा। और युद्ध इतना घातक हो जाता है कि इन 4 योद्धाओं के कारण फिर कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और भीष्म भी अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, जिसके कारण दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं और सारी सृष्टि जल जाती है। और दूसरी तरफ अर्जुन एक तीर से धरती को चीर डालते हैं, जिससे कौरव सेना और पांडव सेना भी धरती में समा जाती है। और ऐसे युद्ध करते करते आधी रात हो जाती है और युद्ध समाप्त नहीं हो पाता, जिसमें भीम दुर्योधन के सारे भाइयों को मार देते हैं। फिर वह 4 योद्धा भीष्म, अर्जुन, कर्ण और द्रोण दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्र छोड़ देते हैं, जिससे अर्जुन को द्रोण की मृत्यु हो जाती है और भीष्म भी घायल हो जाते हैं। और कर्ण अपने कवच कुंडल से बच तो जाते हैं, लेकिन सृष्टि फटने लगती है, जिससे वह भी उस आग में गिर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और सृष्टि के जितने भी जीव होते हैं वे सारे मर जाते हैं। तो यह सब देखकर सहदेव कृष्ण के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, इस प्रकार फल के लिए एक वृक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार युद्ध में बिना आपके धर्म की जीत नहीं हो सकती। हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।